नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अंडमान निकोबार प्रशासन के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री क्षेत्र से ड्रग की बड़ी खेप को किया बरामद। और संविधान दिवस पर जागरूकता कार्यक्रमों के हुए आयोजन। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। अब दीप दर्पण विस्तार से। डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने कल अंडमान निकोबार प्रशासन के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद कल राजनिवास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी से मुलाकात की। भारतीय तटरक्षक ने इतिहास रचते हुए भारत के समुद्री क्षेत्र से लगभग 5,500 किलोग्राम प्रतिबंधित ड्रग मेथाम्फेटामाइन को जब्त किया। इस बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए कमान मुख्यालय में पत्रकार सम्मेलन आयोजित हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय तटरक्षक ने इतिहास रचते हुए भारत के समुद्री क्षेत्र से लगभग 5,500 किलोग्राम प्रतिबंधित ड्रग मेथाम्फेटामाइन को जब्त किया। अंडमान समुद्र में म्यांमार की मछली पकड़ने वाली नौका को पकड़ा। उस नौके पर अवैध प्रतिबंधित नशीली पदार्थ की बड़ी खेप रखी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक खेप की अनुमानित कीमत हजारों करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इस अभियान के बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए आज अंडमान निकोबार कमान और अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। 23 मई को हमारे पास एक इनपुट आया था। हमारे जो कोस्ट गार्ड के डॉनियर सर्वेलेंस के लिए गए थे, उस वक्त हमने एक बोट को देखा था जो थोड़ा अनयूजुअल पैटर्न फॉलो कर रहा था, जिनको हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। मतलब उनका पावर में कुछ गड़बड़ लग रहा था या मशीनरी में कुछ गड़बड़ लग रहा था। और वो बैरन आइलैंड के ईस्ट में देखा था, जिस जगह पे वो होना नहीं चाहिए था। इसलिए हमने उनको सर्वेलेंस पे रखा, उसको ट्रैक किया और यहाँ से तुरंत एक अरुणा सफेली जो कोस्ट गार्ड का फास्ट पेट्रोल वेसल है उसको भेजा था। वो पास में गया तो फिर उसको इंट्रोगेट किया, तो उस वक्त उन्होंने बोला वो फिशिंग के लिए आया है, उनके पास कुछ टी बैग्स वगैरह है और मशीनरी का कुछ खराबी बोला उन्होंने। फिर जब सीओ को डाउट हुआ तो सीओ ने बोर्डिंग प्रोसेस किया। जेमनी वहाँ पास में गया। उस वक्त क्या मौसम ख़राब था और सी स्टेट, जिसको हम बोलते हैं सी स्टेट 4 के ऊपर, मतलब जो वेक है बोर्डिंग के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऊपर जाने के बाद हमको एक अजीब चीज़ ऐसे लगा कि क्योंकि ये फ़िशिंग वेसल है, उसमें कोई फ़िशिंग इक्विपमेंट ही नहीं है या फ़िशिंग का कोई एविडेंस भी नहीं है। सो हमने उसको अप्रिहेंड किया। उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग फुल बोर्डिंग और उसको लेके टो करके यहाँ लेके आया 25 को। यहाँ आने के बाद डिटेल एग्जामिनेशन में ये पता चला कि उसमें 5 या 6 होल्स है, जिसको बोलते हैं कंटेनर एरिया, जहाँ पे वो नॉर्मली फ़िश स्टोर करते, उसके अंदर पूरा ये टी बैग्स भरा हुआ था। वो जो सैम्पल्स हमने खोला तो उसके टिपिकल जो ड्रग्स, मेथ का जो ड्रग्स है वो क्रिस्टल टाइप होता है, वैसे वाला मटेरियल मिला। तो पुलिस ने भी उसको इन्वेस्टिगेट किया और हमारे अभी इस वक्त ये नतीजा है कि ये पूरा 6000 kg के आसपास जो है वो पूरा ड्रग्स ही है और बाकी कार्रवाई चल रहा है। तो मेरा मैसेज ये है कि ये देखो, जो ड्रग्स का मेनेस है या पोचिंग जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन है, ये सिर्फ आर्म फोर्सेस या पुलिस से नहीं रुक पाएगा। इसके लिए पूरा नेशन का एक होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसको बोलते हैं, और उसमें सिटीजन्स का एक जिम्मेदारी है कि उनके पास कोई भी इनपुट आया ऐसे या कोई भी शक हो वो हमारी तरफ
किसी भी तरीके से पहुंचा दो, पुलिस को रिपोर्ट करो या सीधा हमारी जो यूनिट्स है या पर्सनल है उनको बता दो, हम उसको इन्वेस्टिगेट करके जो काम होना कार्रवाई लेना है वो हम ले लेंगे। ये सब सिर्फ हमारी जो पूरा टीम उनका जॉइननेस और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से। यहाँ पे आपको भी पता है कि एएनसी जो एक यूनिक कमांड है, बाकी कमांड में क्या है कि एक आर्मी कमांड होता है, नेवी कमांड, एयरफोर्स कमांड या कोस्ट गार्ड के एलिमेंट्स है। यही एक कमांड है इंडिया में जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड मिलकर काम करता है, जॉइंट कमांड है। इस वार्ता में सबसे पहले कमान की ओर से कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने पकड़े गए म्यांमारी नौका को ठग कर श्री विजयपुरम लाने के लिए सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया। I must also place on record that Honorable LG has commended 4 of his ship crew for this particular operation. इस प्रेस वार्ता के बाद पुलिस महानिदेशक गोविंदर सिंह धालीवाल ने सत्कर्ता इकाई कार्यालय से दूरदर्शन से बातचीत की। पेट्रोलिंग हमें इंटेंसिव रखनी होगी एंड अंडमान पुलिस की तो लिमिटेड रीच है, बट हमारी कोस्ट गार्ड और नेवी से बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। अप टू 12 नॉटिकल माइल जो है अंडमान पुलिस का जुरिस्डिक्शन है ऑफ द कोस्ट ऑफ द आइलैंड्स। उसके बाद जो है कोस्ट गार्ड एंड देन इवेंचुअली डीप वाटर्स एंड हाई सीज में नेवी का है। एंड ये एक मेजर डायमेंशन है प्रिवेंशन जो है पेट्रोलिंग के ज़रिए डिटेक्शन जैसे इस केस में हुआ। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्शन अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स है, इवन दो हमारा मेन फोकस कंज्यूमर नहीं रहता क्योंकि दे आर एन विक्टिम इन अ सेंस, बट फिर भी वी कीप मॉनिटरिंग सच एक्टिविटी। और इसी कारण से हमारे इस साल में रिकॉर्ड सीजर्स हैं ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, हेरोइन के हैं, गांजा के हैं और भी छोटी मोटी मात्रा में डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्रग्स हैं। मछुआरे लोगों का तो बहुत ही क्रिटिकल रोल है क्योंकि जब तक इतने बड़े इकोनॉमिक स्प्रेड में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 30% ऑफ दी EEZ जो है कंट्री की वो अंडमान निकोबार के एरिया में आती है, तो हम भी समझते हैं कि इतने बड़े अंडमान सीज में एंड आगे इंडियन ओशन में कोई भी एक फ़ोर्स जो है इसको पूरी तरह से कवर नहीं कर सकती। जो हमारे मछुआरे हैं जो फ़िशिंग के लिए जाते हैं या कई गेम फ़िशिंग बोट्स जाती हैं, अगर वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखें, कोई ऐसी बोट देखें जो बेशक डिफरेंट फ्लैग ना भी कैरी कर रही हो लेकिन जिसकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं लगती, जो फ़िशिंग ट्रॉलर नहीं है, फ़िशिंग बोट नहीं है, गेम फ़िशिंग नहीं है और किसी भी तरीके का अगर उस पर डाउट आता है तो वो इमीडिएटली हमारे अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें, पुलिस मैरीन फोर्स को रिपोर्ट करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थानों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। पेश है इसकी एक झलक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थानों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंडमान लॉ कॉलेज की ओर से आज सवेरे संविधान दिवस जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने संकाय सदस्यों और प्राचार्य के साथ शामिल हुए। कॉलेज परिसर में प्राचार्य डॉक्टर S जयकुमार ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में विद्यार्थियों ने संविधान दिवस एवं लोकतंत्र से संबंधित प्लेकार्ड हाथों में लेकर जागरूकता नारे लगाते हुए शामिल हुए। रैली अंडमान लॉ कॉलेज से शुरू होकर लाइट हाउस, गांधी प्रतिमा, घंटाघर, मॉडल स्कूल, बंगाली क्लब और LIC कार्यालय होती हुई गुजरी। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने संविधान दिवस मनाए जाने के मकसद के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
constitution was drafted by the Constituent Assembly on 26 November by the chairman of the Constituent Assembly, Dr. Ranjendra Prasad. So we need constitution because we need democracy. हम ये दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये देश का संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें अधिकार देता है, और ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये हमारे क्रांतिकारियों के खून से बना है, हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान से बना है। हम सभी को पता होगा कि एक छोटे से घर से आने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने पूरे समाज को अपलिफ्ट करने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट दिया। और आज मैं इस मौके पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समेत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे जितने क्रांतिकारी और जिनके मेहनत से हमें ये संविधान बना और मिला है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। Happy Constitution Day. So on this day, we Andaman Law College students have assembled here on a rally to raise awareness about the Constitution of India. Our constitution is drafted and finally signed on 26 November 1949. So we celebrate upon this day. So make aware to the people that constitution is the basic, it provides us the basic fundamental rights टू द सिटीजन। इंडिया ने, हमारी कंट्री ने आज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया था। एंड सी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी डेमोक्रेसी का बैकबोन है। एंड हमारे डेली लाइफ से है ना कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है। लाइक वी हैव फंडामेंटल राइट्स, लाइक राइट टू एजुकेशन ऑल्सो, जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, राइट टू एजुकेशन दैट इज़ आर्टिकल 21A, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, एंड एवरीथिंग लाइक ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ग्रांट करता है लाइक डेली लाइफ्स में। ओके, आज के दिन हम सभी संविधान की एक महत्वपूर्णता को जानने के लिए यहाँ आते हैं, और जो भी रैली हम कॉलेज द्वारा निकालते हैं या स्कूल द्वारा निकालते हैं, ये इसीलिए कि लोगों में जो संविधान है उसको लेके एक जागरूकता है। इस बीच गोलघर स्थित बोधिसत्व अंबेडकर सांस्कृतिक संस्था की ओर से भी आज संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के उप मुख्य अभियंता डी सत्यमूर्ति मुख्य अतिथि थे। उनके अलावा सांस्कृतिक संस्था के सचिव एम नरसिम्हा राव, महासचिव जी कामेश्वर राव और अन्य सदस्यों ने संविधान दिवस पर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सचिव एन नरसिम्हा राव ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए देशवासियों से भारत के संविधान को बनाए रखने और हमारे संविधान का आदर करने की अपील की। जय भीम। आज हम लोग 75वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन से खाली हमारे एक दलित परिवार के लिए नहीं है, पूरा समुदाय के लिए बनाए वाला संविधान है ये। और बाबा साहब जो है अब दलित होते हुए भी अपना अकेले का कभी सोचा नहीं है, पूरे जितना जनता है सबके लिए बराबर सोचा है। और इसलिए जो भी संविधान बनाया वो संविधान सबके लिए बनाया। और ये जो है पहले जो है जो अमीर आदमी ही वोट डालता था, अभी जो है संविधान में ऐसी लिखा है अमीर हो गरीब हो और सब वोट दे सकते हैं इसमें। और इस तरह वो एक ही नहीं है, जॉब में और कई तरीके से सुविधाएं जो है बाबा साहब ने दिया है। उधर नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज शाम में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल से पदयात्रा को दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये महाराष्ट्र संघ के प्रेसिडेंट है। आज संविधान दिवस का दिन है 26 नवंबर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। जो संविधान की जो वैल्यूज़ हैं
जो हमारे प्रियम्बल में और संविधान के अलग अलग सेक्शंस में लिखी गई हैं, तो सबसे उम्मीद आशा यही है कि उन्हीं सब वैल्यूज़ पे सर हम सब एज अ सोसाइटी समाज की तरह हम चलें और उन्हीं सब वैल्यूज़ को हम अंगीकार करें। तो मैं नेहरू युवा केंद्र और सभी संस्थाएं साई जो आज महिला मंडल के जो सदस्य हैं जो आज इस रैली के साथ जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रैली सफल हो और संविधान दिवस की जो वैल्यूज़ हैं उसको सभी लोग, हम समाज के सभी लोग, अंडमान के सभी लोग उन पर चलें और उन्हीं को मानें। हमारा संविधान भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान दिवस है, सब बोल रहे हैं संविधान दिवस है, पर उनका महत्व के बारे में नहीं मालूम और उनका जो काम है उसमें हमारा क्या क्या अधिकार है वो सारे के बारे में समझना, जागरूक लाना, जन समूह में जागरूक लाना, यही हमारा आज का उद्देश्य है। युवाओं ने इस पद यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पद यात्रा सेल्युलर जेल से आरंभ होकर नगरपालिका परिषद की डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर संपन्न हुई। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अब लेते हैं एक ब्रेक। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? ननकौड़ी के सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के अंडमान तथा निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 23 और 24 नवंबर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत
ननकौड़ी में विधि जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अंडमान तथा निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के रजिस्ट्रार सह सदस्य भवानी शंकर शर्मा ने 23 नवंबर को कमोटा स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यालय प्रमुख, जनजातीय नेताओं, पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों और युवाओं को नशीली दवाओं के उपयोग के गंभीर परिणामों और यौन शोषण को रोकने के तरीके के बारे में शिक्षित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। 24 नवंबर को कमोटा के इंदिरा पार्क में सभा को संबोधित करते हुए ननकौड़ी के सहायक आयुक्त रविंद्र कुमार ने यौन अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों पर विस्तार से बताया। सभा को संबोधन करते हुए भवानी शंकर ने पोक्सा अधिनियम 2012, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, किशोर न्याय अधिनियम और पीड़ितों के अधिकारों पर एक बहुमूल्य भाषण दिया। उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है, वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। विज्ञान केंद्र ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लाभ के लिए इनोवेशन हब नामक एक रोमांचक नई सुविधा की स्थापना की है। इनोवेशन हब का मुख्य उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों के लिए सहयोग और अभिनव समाधान विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। हब में संसाधन केंद्र, ईडा लैब, डिज़ाइन स्टूडियो, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और भौतिक रसायन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी अनुभाग, तोड़फोड़ जोड़, कबाड़ से जुगाड़ से युक्त एक बहुविषयक प्रयोगशाला है और साथ ही उपकरणों और वैज्ञानिक उपकरणों के मध्यम सेट से सुसज्जित है। इच्छुक छात्र संस्था सदस्यता शुल्क के साथ फॉर्म भरकर 30 नवंबर तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यावधि के दौरान विज्ञान केंद्र में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 7434263302, 9679521509, 9933207860 पर संपर्क किया जा सकता है। बच्चों में कुपोषण को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना जा रहा है और कुपोषण से निपटने के लिए एक ठोस प्रयास के रूप में उत्तर व मध्य अंडमान जिला प्रशासन ने कुपोषित बच्चों को पोषण किट वितरित करके कुपोषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले दिनों ग्राम सभा के दौरान लक्ष्मीपुर पंचायत के प्रधान सुजान कुमार दास द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोषण किट वितरित की गई, जिसमें पोषण और अन्य कारकों के महत्व पर जोर दिया गया है, जो बच्चों में स्वास्थ्य, वजन बढ़ाने और उचित वृद्धि और विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा कुपोषित बच्चों की साप्ताहिक वृद्धि निगरानी की जाती है और यदि वे कुपोषित पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल चिकित्सा और देखभाल के लिए निकटतम स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में भेजा जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं और ANM के साथ मिलकर घर घर जाकर माता पिता को आहार संशोधन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, टीकाकरण आदि के बारे में परामर्श दे रहे हैं ताकि बच्चों में कुपोषण की घटनाओं को कम किया जा सके। दूध के दांत और उसकी समस्याएं विषय पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव इन फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विषय पर चर्चा करने के लिए दंत विशेषज्ञ डॉक्टर झरना राव हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 03-192-244-745 और 217-213 पर कॉल कर डॉक्टर से सवाल जवाब कर सकते हैं।
कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी तीनों जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। भारी वर्षा द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर हो सकती है। लोगों से भारी वर्षा के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अंडमान निकोबार तट के लिए मछुआरों को कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 29 नवंबर तक दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्र में न जाएं। आपदा प्रबंधन निदेशालय ने कहा कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और तीव्र होकर एक गहरे दबाव में बदल गया। आज सवेरे तक उसी क्षेत्र के पास त्रिंकोमाली से लगभग 610 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 590 किलोमीटर नागापट्टिनम के दक्षिण पूर्व, पुदुचेरी से 710 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 800 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित हो गया। इसके उत्तर की ओर बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। इसके बाद यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 27 नवंबर यानी कल सवेरे तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। कल शाम से 29 नवंबर तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चलने की संभावना है। कल सवेरे तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी। 29 नवंबर तक यह धीरे धीरे बढ़कर 55 से 75 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। कल से लेकर 29 नवंबर तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति बहुत अधिक खराब रहने की संभावना है। अंडमान निकोबार तट के लिए मछुआरों को कोई चेतावनी नहीं है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अंडमान निकोबार प्रशासन के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री क्षेत्र से ड्रग की बड़ी खेप को किया बरामद। और संविधान दिवस पर जागरूकता कार्यक्रमों के हुए आयोजन। इसी के साथ आज का ये दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।